Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about environmental issue. This is the 16th chapter of NCERT. तो हमारा ये जो NCERT का बिल्कुल पूरा लास्ट चैप्टर है जो कि हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आफ्टर सम टाइम जब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, तो जो हमारी 11th की NCERT है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको फिनिश होने के बाद, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें पोल्यूशन जान रहे थे कि इसमें हम सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे कि एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइस पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, ये सारे पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एसिड रेन होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें हम सभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब पोल्यूशन के इतने टाइप्स भी पढ़ने हैं तो हम सबसे पहले पोल्यूशन की डेफिनेशन जान लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। Pollution may be defined as an undesirable changes in the physical, chemical, or biological characteristic of our air, water, and land may or will harmful affect human life, the lives of the desirable species. जो भी हमारे पोल्यूशन जो भी हमारा इन्वायरमेंटल एरिया है, ठीक है, उसमें जब हम कोई भी चेंजेस आता है जैसे कि फिजिकली हो गया, केमिकली हो गया और बायोलॉजिकली कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर उसमें उसे क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। क्या वो बोलते हैं, पोल्यूशन। और ये सारी चेंजेस किस में आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आ सकते हैं, जैसे कि एयर में आ सकता है चेंजेस, ठीक है, वाटर में आ सकता है, सोइल में आ सकता है, लैंड में आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मतलब इन सभी चीज़ों में अगर कोई भी चेंजमेंट आता है केमिकली, फिजिकली एंड बायोलॉजिकली, तो क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर अदर एनिमल्स के लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है, क्या है, हार्मफुल है, ओके। उनके मतलब काफ़ी सारे डिसीज हो सकती हैं इसके इन्फेक्शन से, तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, इस पोल्यूशन में, ओके। फिर देखते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986, जो भी हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने लागू किया था, कब, 1986 में, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल एक्ट, ओके। प्राइमरी एयर पोल्यूशन, दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी एयर पोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से प्राइमरी एयर पोल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्टिकुलेट मैटर इज एयरोसॉल, स्मोक एंड डस्ट एंड फ्लाई गैस, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, पार्टिकुलेट मैटर में, ओके। तो ये सारे मतलब जैसे एरोसॉल हो गया, स्मोक हो गया, डस्ट, इसमें कुछ ना कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो वो ये हो गया पार्टिकुलेट मैटर जिसमें कि पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, वो जो कि हार्मफुल होती है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के लिए, ओके। नेक्स्ट देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड भी हार्मफुल होती है। और नेक्स्ट बात करते हैं H2S, दैट मीन्स हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, तो ये भी हार्मफुल होती है, ठीक है, ओके। हाइड्रोकार्बन हो गया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, देन सल्फर ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड दैट मीन्स SO2, ठीक है। और दूसरा अगर सल्फर ऑक्साइड की बात करें तो SO, ठीक है। अब एसओ में कई सारे पार्ट हो सकते हैं। एसओ जब हम किसी भी फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, एसओ, ठीक है। अब एसओ के कई सारे पार्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि SO2 हो सकता है, SO3 हो सकता है, SO4 हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे हम उसे जो भी आगे की वैल्यू होती है ऑक्सीजन की, तो उसको हम एक्स के फॉर्म में रख देते हैं, ठीक है। तो उस एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, SOX, ठीक है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड में भी ऐसे ही करेंगे, NO एक्स के फॉर्म में हम कुछ भी लिख सकते हैं, NO2 भी ले सकते हैं, NO3 भी लिख सकते हैं, NO4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सारे जो भी हमने पढ़े वो क्या थे, प्राइमरी एयर पोल्यूशन, ठीक है, जो कि हार्मफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकेंडरी एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन भी इससे आ जाता है कि आपको सेकेंडरी के एग्जाम्पल दे देंगे, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल किसका दे देंगे, प्राइमरी का, ओके। तो वो आपको पहचानना होगा कि प्राइमरी का पूछेगा कि प्राइमरी का कौन सा एग्जाम्पल है, तो आप बता देंगे उसमें चूज करके, ठीक है। तो हम सेकेंडरी एयर पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। दे आर यूजली प्रोड्यूस्ड फोटोकेमिकली फ्रॉम प्राइमरी पोल्यूशन एंड दे आर कॉल्ड एज अ फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो फोटोकेमिकली जो भी होते हैं प्रोसेस, तो उससे जो हमारे जो भी प्राइमरी पोल्यूशन जो भी निकलता है उससे क्या होता है, उससे फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट मतलब कि उससे जो जो भी हार्मफुल चीजें निकलती है उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एयर पोल्यूशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, ठीक है, क्या बोलते हैं,
जब भी फोटोकेमिकली प्रोसेस कोई भी प्राइमरी एयर पोल्यूशन जो भी निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी एयर पोल्यूशन, ठीक है। ओके, फिर देखिए, मतलब क्योंकि सेकेंडरी जो होता है, सेकेंडरी एयर पोल्यूशन जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, फोटोकेमिकल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कैसे, प्राइमरी पोल्यूटेंट से, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, ठीक है। अब इस सेकेंडरी एयर पोल्यूशन, जैसे हमने प्राइमरी के कुछ सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, ठीक है, तो उसी तरीके से हम सेकेंडरी एयर पोल्यूशन के भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल किसका है, स्मोक का, ठीक है, किसका है, स्मोक का। ओके, तो इसके बारे में देख लेते हैं। स्मोक इज ओपिक्यू ऑफ अ डार्क फॉग हैविंग कंडेंस्ड वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक एंड गैसेस, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या होता है, स्मोक क्या होता है, जब भी स्मोक क्या होता है, जब वाटर वेपर जो होता है वो कंडेंस हो जाता है, ठीक है, वो कहाँ पर हो जाता है, कहाँ पर चला जाता है, एज ए स्मोक के फॉर्म में ऊपर चला जाता है, ठीक है। जैसे कि अब स्मोक किया, ठीक है, या फिर डस्ट, डस्ट क्या है, एक उसमें भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो भी क्या होता है, एक स्मोक होता है, ठीक है। स्मोक का मतलब क्या हो गया, स्मोक प्लस फॉग मिला के क्या बनता है, स्मोक, ठीक है। क्या बताया मैंने, स्मोक प्लस फॉग मिला के क्या बोलते हैं, स्मोक, ठीक है। स्मोक तो आप जानते ही होंगे, ओके, एज अ धुएं का, धुएं की तरीके होता है, ठीक है, वो सब स्मोक बोलते हैं, ओके। और अगर हम फॉग की बात करें तो फॉग क्या होता है, एक उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, गैसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। गैसेस के साथ उसमें क्या निकल रिलीज होता है, वाटर वेपर, ठीक है, एज अ ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, तो उसे क्या बोलते हैं, हम फॉग बोलते हैं, ठीक है। तो जब दोनों का मिक्सचर होता है स्मोक प्लस फॉग का, तो क्या बनते हैं, उसे स्मोक कहते हैं, ठीक है। ओके, अब इसमें जो गैसेस इंक्लूडेड होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है, ओके, और उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फेमस स्मोक ऑफ वर्ल्ड। अगर हम कई, मतलब जो भी फेमस थे, जो कि काफी सारे साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग स्मोक नेमिंग बना दी अपने नेम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखिए, फेमस स्मोक ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो भी फेमस स्मोक है उनका नाम इस तरीके से, जैसे कि लॉस एंजल्स स्मोक, ठीक है, लंदन स्मोक जो कि 1952 में दिया गया था, ठीक है, टोक्यो स्मोक जो कि रोम, न्यूयॉर्क एंड सिडनी में ये इसे बोलते हैं, ठीक है। रोम में, न्यूयॉर्क में और सिडनी में ये स्मोक को क्या बोलते हैं, टोक्यो स्मोक, ठीक है। ओके, कब दिया गया था, 1970 में, ओके। तो ये सारे आपको ईयर भी लर्न करने हैं, ओके। फिर हमने स्मोक की बात कर ली, फिर दूसरे की बात करते हैं, क्या होता है, सेकंड कौन सा होता है, ओजोन, ठीक है। तो ओजोन जो होता है O3, वो भी क्या है, एक सेकेंडरी एयर पोल्यूशन, ठीक है। थर्ड क्या है, एल्डिहाइड एंड फिनॉल, ओके। जब हम बेंजीन के ऊपर OH लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, फिनॉल, तो एल्डिहाइड एंड फिनॉल, ये भी एक सेकेंडरी एयर पोल्यूशन के एग्जाम्पल है, ओके। फोर्थ देखिए, पोलन एंड माइक्रोब्स, इससे ये भी सेकेंडरी पोल्यूशन का एग्जाम्पल है। फिर देखिए पैन, दैट मीन्स पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है, पर ऑक्सी एसिल नाइट्रेट। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो केमिस्ट्री का जो 12th की है, हमारी एनसीईआरटी जो केमिस्ट्री की है, उसके लास्ट चैप्टर में ये इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है, जिसमें कि ये सारा पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो पैन क्या है, एक सेकेंडरी एयर पोल्यूशन है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, ओके। तो ये नीट के एग्जाम में आ चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख रखा है नीट, ठीक है। फिर देखिए, फोटोकेमिकल स्मोक इज formed at a high temperature over cities and town due to still air emission of a nitrogen oxide and carbon from automobile exhaust and solar energy। जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है, ठीक है, वो किससे वो कब फॉर्म होता है, जब किसी भी चीज का हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। तो ये सारे हाई टेम्परेचर मेनली कहाँ पर होता है, सिटीज में, जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो सिटीज में होता है, टाउन्स में होता है, और क्या पर होता है, फिर तो क्या कौन सी गैसेस रिलीज होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज हो गया, कार्बन रिलीज होता है। तो इस तरीके से क्या है, ये मेनली किससे रिलीज होता है, कार्बन मेनली किससे रिलीज होता है, ऑटोमोबाइल, दैट मीन्स जो भी हमारी जो भी गाड़ियां वगैरह है, तो ये क्या है, एक ऑटोमोबाइल है, ओके। तो इनसे क्या है, कार्बन रिलीज होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये सारी जब रिलीज होता है तो एयर क्या होगी, एयर पोल्यूटेड होगी। तो जब एयर पोल्यूटेड हो जाती है तो इन सब चीजों से ही ये फोटोकेमिकल स्मोक बनता है, ठीक है।
क्या होता है, फुड केमिकल स्मोक जो है वो बनता है। ओके, सोलर एनर्जी से भी काफी सारी जो रेडिएशन है वो निकलते हैं। तो सोलर एनर्जी हो गया, और ऑटोमोबाइल से निकलने वाले कार्बन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, तो ये सारी चीजें जो है उससे फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म बर्न ब्राउन एयर। ओके, जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो कैसा होता है, ब्राउन एयर। ऐसे जब आप उसे देखेंगे तो कैसा होता है, ब्राउन एयर के फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब एयर जो होगी वो कैसी हो जाएगी, ब्राउन कलर की। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउन एयर। ओके, फिर देखिए कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। अब जब जो पोल्यूशन हो रहा है एयर से, तो क्या होगा, उससे कंट्रोल भी करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो डिसीज है ह्यूमन बीइंग में तो वो ना हो पाए। ठीक है, उससे कंट्रोल किया जा सके। तो कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन जो होता है वो दो टाइप से होता है। जैसे कि सबसे पहला क्या होता है, कंट्रोल डिवाइस फॉर पार्टिकुलेट कंटेमिनेटेड। कई सारे डिवाइसेस का यूज करके इस जो एयर से होने वाली पोल्यूशन है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड की बात करें तो वो क्या है, कंट्रोल डिवाइस फॉर गैसेस कंटेमिनेटेड। पहले डिवाइस हमने क्या यूज करी, जो पहले कंट्रोल किया जा सकता है, तो पहले ऐसे डिवाइस जिसमें कि पार्टिकुलेट मैटर को आप हटा सकते हैं। ठीक है, किसी भी पोल्यूशन से, तो उससे हमारी एयर पोल्यूटेड होने से बच जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या था, कंट्रोल डिवाइस फॉर गैसियस कॉन्टेमिनेटेड। तो ऐसे डिवाइस जिससे कि हम मतलब एयर को पोल्यूटेड होने से बचा सकते हैं, क्योंकि जो हार्मफुल हमारी गैसेस है तो वो क्या है, उसे हम हटा सकें। ठीक है, तो ऐसे डिवाइस का यूज करते हैं। तो दो टाइप के डिवाइसेस यूज करते हैं, जिसमें कि एक पहला क्या था, पार्टिकुलेट मैटर को हटाता है इजिली, और दूसरे कौन सी डिवाइस थी, जो कि गैसेस, हार्मफुल गैसेस को रिमूव करते हैं। ठीक है, ओके, फिर क्लीन एयर बना देते हैं। ठीक है, अब जो कंट्रोल डिवाइस और पार्टिकुलेट कंटेमिनेटेड, जिससे हम पार्टिकुलेट मैटर को रिलीज मतलब रिमूव कर सकते हैं किसी भी एयर से, और प्योर एयर बना सकते हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से है, जिसमें कि पहला क्या है, ग्रेविटेशनल सेटलिंग टैंक जो था। ठीक है, ये डिवाइस होगी। दूसरा क्या है, साइक्लोन सेपरेटर। थर्ड क्या है, फैब्रिक फिल्टर। एंड फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। एंड फिफ्थ क्या है, वेट कलेक्टर, दैट मीन्स स्क्रबर। ओके, तो ये सारी जो डिवाइस है ये पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करती हैं। ओके, आपकी जो भी इम्प्योर एयर होती है उसको प्योर बनाने के लिए पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर देती है, और हमें प्योर एयर मिल जाती है। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये जो कंट्रोल डिवाइस और पार्टिकुलेट मैटर है ये भी थ्री टाइप का होता है। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले क्या है, स्प्रेड टावर, एंड दूसरा क्या है, वेंचुरस स्क्रबर, एंड तीसरा क्या है, साइक्लोनिक स्क्रबर। तो जो स्क्रबर होते हैं, वेट कलेक्शन पोल्यूशन जो होता है, अगर वेट होता है तो वो उसको इस तरीके से थ्री पार्ट से रिमूव कर सकते हैं। पहला क्या था, स्प्रे टावर, जिससे कि जैसे स्प्रे वाली होती हैं चीजें जो कि पोल्यूशन में आ जाती हैं, तो उन्हें रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था, वेंचुरी स्क्रबर। तो वेंचुरी स्क्रबर का यूज करके उन्हें रिमूव कर सकते हैं, वेट कलेक्टर्स को। ठीक है, दो तीसरा क्या है, साइक्लोनिक स्क्रबर। तो थ्री टाइप के स्क्रबर है जिनका आप इजिली यूज करके वेट कलेक्शन वाली पोल्यूशन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर देखिए इसमें जो कंट्रोल जिससे हम गैसेस कंटेमिनेटेड को रिमूव कर रहे थे वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। ठीक है, पहला क्या था, वेट ऑब्जॉर्प्शन मेथड। दूसरा क्या था, ड्राई ऑब्जॉर्प्शन मेथड। मतलब कि जो भी पोल्यूशन में या फिर एयर में वेट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसे इजिली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जब उसे इजिली रिमूव कर देंगे तो ये क्या है, गैसेस डिवाइस का यूज करके इसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, ड्राई एब्जॉर्प्शन मेथड। जो भी ड्राई पोल्यूटेड पार्टिकल्स है, या फिर पार्टिकुलर या फिर गैसेस कंटेमिनेटेड है पार्टिकल, तो उन्हें भी रिमूव कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, ड्राई एब्जॉर्प्शन मेथड की हेल्प से। ठीक है, ओके, तो दो मेथड हो गए जिससे आप वेट पोल्यूशन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, ड्राई गैसेस, जो कि ड्राई पार्टिकल्स को इजिली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के मेथड थे। ठीक है, ओके, तो इतना क्लियर हुआ। ये सारे मेथड का यूज करके आप कैसे एयर को मतलब इम्प्योर एयर को प्योर बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक दे रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में दे रखा है, दूसरा दे रखा है स्क्रबर के बारे में। ठीक है, तो ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का डायग्राम है, इसमें हम इजिली किसी भी चीज, किसी भी जो भी पोल्यूटेड पार्टिकल्स हैं तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, इजिली रिमूव कर सकते हैं। कैसे, पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में देख लेते हैं। इसमें पूरी 99% तक पोल्यूशन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, पोल्यूशन को रिमूव करके हम
प्योर एयर या फिर क्लीन एयर बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसमें कि जो कि साइड में लगे हुए हैं, तो वहां पर क्या है, कुछ कलेक्शन प्लेट होती है ग्राउंडेड। ठीक है, फिर देखिए जब भी हम जो भी डर्टी एयर होती है उसे हम जब इस डिवाइस में डालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में जब डालते हैं हम, तो क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इस प्लेट के साइड में एक कैथोड और एनोड टाइप्स लगे होते हैं, जिसमें कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें निगेटिव कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, निगेटिवली चार्ज कर देता है। ठीक है, तो ये जो इसमें वायर प्रेजेंट होते हैं वो इन जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उन्हें निगेटिवली चार्ज कर देता है। ठीक है, जब निगेटिवली चार्ज कर देता है तो ये जो डिस्चार्ज और जब ये निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं तब इन्हें क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज कोरोना। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज कोरोना। ये वाला कोरोना नहीं, कोरोना इज वो वायरस हो। ठीक है, ये क्या है, जब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया वायर से तो क्या हो गया, इसे तब इस कंडीशन में इसे क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज कोरोना बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, तो ये जो निगेटिवली चार्ज होते हैं तब जब ये आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कलेक्शन प्लेट जो प्रेजेंट होती है उस डिवाइस में, तो वो इसके इससे एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, ये भी जो निगेटिवली चार्ज वायर से जो भी डिस्चार्ज कोरोना पार्टिकल्स हैं वो कलेक्शन प्लेट में कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब कलेक्शन जो भी ये पार्टिकुलर मैटर है वो जब कलेक्ट हो जाते हैं कलेक्टिंग प्लेट में, तो क्या हो जाता है, जो प्योर एयर बची होती है वो क्या हो जाती है, आगे को फॉरवर्ड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्लीन एयर मिल जाती है। ओके, तो ये था पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रेसिपिटेटर का डायग्राम। ओके, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ पॉइंट इसमें दे रखे हैं। ठीक है, उसको देखते हैं। तो दे आर वेरी एफिशिएंट डिवाइस विच रिमूव 99% ऑफ पार्टिकुलेट प्रेजेंट इन द इंडस्ट्रियल एंड थर्मल प्लांट एग्जॉस्ट। ठीक है, तो ये इस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मेथड है, इसमें क्या करते हैं, इसमें पूरा 99% तक जो भी पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, इजिली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके यूज मेनली कहाँ पर होता है, इंडस्ट्रियल में होता है। ठीक है, जहाँ पर थर्मल प्लांट एग्जॉस्ट, जहाँ पर मतलब कि जो भी थर्मल का काम होता है या फिर हीटिंग का काम होता है, तो वहां पर जो भी पोल्यूशन होती है, जो भी एयर होती है या फिर पोल्यूटेड एयर होती है, वो क्या होती है, उसे क्लीन करके बाहर निकालते हैं। ठीक है, ओके, ताकि पोल्यूशन ना हो पाए। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर इलेक्ट्रोड वायर्स एंड अ स्टेज ऑफ कलेक्टिंग प्लेट। वही मैंने बताया कि इसमें इलेक्ट्रोड वायर प्रेजेंट होते हैं और साइड में क्या होते हैं, कलेक्टिंग प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कलेक्टिंग प्लेट्स प्रेजेंट, द कनेक्टिंग, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द कनेक्टिंग प्लेट्स आर कनेक्टेड विद ग्राउंड। तो ये जो होती हैं अर्थ से अटैच होती हैं, दैट मीन्स ग्राउंड से अटैच होती हैं। तो ये जो भी कनेक्टिंग प्लेट होती हैं वो ग्राउंड से अटैच होते हैं, तभी तो उनमें निगेटिव आएगा ना। ठीक है, निगेटिव चार्जेस आएंगे। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोड वायर आर प्रोवाइडेड विद सेवरल थाउजेंड वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसके बाद ये जो वायर होते हैं इलेक्ट्रोड वाले वायर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 1000 वोल्ट का करंट मतलब सर्वाइव किया जाता है। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोड में 1000 वोल्ट का करंट जो है सप्लाई किया जाता है। फिर देखिए जब 1000 वोल्ट का करंट जो है वो अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट क्रिएट्स अ कोरोना विच रिलीज इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिलीज होने जाते हैं। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किससे अटैच हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल से। जब डस्ट पार्टिकल्स अटैच हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डस्टिंग कोरोना। ठीक है, क्या बोलते हैं, डस्टिंग कोरोना। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स अटैच टू द सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड मेक देम नेगेटिवली चार्ज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो बहुत ही कम टाइम में क्या होता है, दैट मीन्स पूरे सेकंड्स टाइम में क्या होता है, पूरे जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जो भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होता है, कलेक्टिंग प्लेट से में कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओके, फिर देखिए एयर विद द चार्ज पार्टिकल्स पासेस स्लोली ओवर कलेक्टिंग प्लेट्स। तो वही बोला कि जो भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्टिंग प्लेट में कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट देखिए, द पार्टिकुलेट मैटर इज सेटल डाउन देन आर रिमूव्ड द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। फिर क्या होता है, जो पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो जो भी जो होते हैं कलेक्टिंग प्लेट में कलेक्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स सेटल हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो भी मतलब जो भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, और हमें क्लीन एयर मिल जाती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे स्क्रबर की। ओके, तो स्क्रबर के बारे में पहले देख लेते हैं। अ फाइन स्प्रे ऑफ वाटर और एल्कलाइन फ्लूइड लाइक लाइम इज अलाउड टू फॉल ओवर एग्जॉस्ट इमिशन। तो इसमें जो भी हीट वाली एयर होती है वो क्या होती है, एक पोल्यूटेड एयर होती है, ठीक है। हीटिंग एयर इज कॉल्ड पोल्यूटेड एयर, ठीक है। तो वो एग्जॉस्ट के थ्रू क्या होती है, बाहर निकाली जाती है। ओके, तो जब बाहर निकाली जाती है, अब उसे बाहर निकालेंगे तो फिर क्या होगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर वो क्या होगा, पोल्यूटेड होगा। अब उसे भी हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो भी पोल्यूशन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, इसलिए उन्हें क्लीन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस का यूज करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमने यूज कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का, ठीक है। दूसरा क्या था, स्क्रबर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी वाटरली स्प्रे होते हैं, स्प्रे से जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है, ठीक है, स्क्रबर का यूज करके। ओके, फिर देखिए वाटर डिजॉल्व गैसेस। इसमें क्या होता है, जो भी वाटर के थ्रू जो भी पोल्यूशन होता है जब निकलता है, तो क्या होता है, उससे उसमें कुछ गैसेस भी डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। क्या होती है, हार्मफुल गैसेस जो है वो डिजॉल्व रहती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, द पार्टिकल्स ऑल्सो बिकेम हैवी एंड फॉल डाउन। जो पार्टिकल्स जो भी होते हैं उसमें वाटर में प्रेजेंट होती हैं, वेस्ट वाटर में, तो वो क्या होती है, वो भी बहुत ही कैसी होती है, हैवी होती है, और इजिली क्या होता है, फॉल डाउन होती है। मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो नीचे जाता रहता है, ठीक है। ओके, वेस्ट जगह जहाँ पर ये सारी चीजें, वेस्ट मटेरियल जो है जहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा वहां पर फॉल डाउन होता रहता है, ठीक है। तो देखिए, lime react with the sulfur dioxide to produce a precipitate of calcium sulfate, और calcium sulfite is used to remove soluble gases and particles। okay, जब हमें इन सारी जो भी डिजॉल्व गैसेस है उन्हें भी रिमूव करना पड़ेगा, ताकि जो वाटर है वो प्योर हो सकती है, ठीक है। तो जब हमें वाटर को या फिर एयर को हमें प्योर करना है, तो उसे क्या करेंगे, हम सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करेंगे, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट को एंड कैल्शियम सल्फाइड का यूज करके एयर में जो गैसेस प्रेजेंट है उन्हें क्या करते हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, गैसेस के फॉर्म में, तो वो क्या होता है, वो इजिली रिमूव करते हैं, ठीक है। ओके, और इस जब रिमूव करते हैं तो क्या रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दैट मींस सीपीसीबी, is a particulate size 2.5 micrometer or less than in diameter are responsible for causing the greatest harm to human health। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो कि सीपीसीबी है, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने बताया कि जो पार्टिकल का साइज होता है वो क्या होता है, 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। क्या होता है, 2.5 माइक्रोमीटर। तो ये जो होता है वो जब हम या फिर उससे कम अगर उसका साइज है तो वो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल होगा। अगर वो पार्टिकल्स ह्यूमन बीइंग के अंदर चला जाता है तो क्या होगा, वो उसे डिसीज क्रिएट कर देगा, ठीक है, उसकी बॉडी में डिसीज क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो वही है कि अगर 2.5 माइक्रोमीटर या फिर उससे लेस देन, मतलब उससे कम, अगर से कम डायमीटर की साइज का अगर कोई भी पार्टिकल जो है, डस्ट पार्टिकल या फिर और भी पोल्यूटेड पार्टिकल जो है वो अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर चला जाता है, तो वो इससे ह्यूमन हेल्थ बहुत ही इफेक्टेड होगी, ठीक है। फिर देखिए, दीज फाइन पार्टिकुलेट can be inhaled deep into the lungs and can cause breathing and respiratory symptoms, irritation, inflammation and damage to the lungs, ठीक है। जब हैवी पार्टिकल्स हैं उनका साइज देखिए क्या है, 2.5 माइक्रोमीटर है, फिर उससे कम, ठीक है। तो वो जो साइज के पार्टिकुलर मैटर होते हैं, जब वो हमारी बॉडी के या फिर ह्यूमन बीइंग के थ्रू जब इनहेल्ड कर लिए जाते हैं, तो क्या होता है, काफी सारी डिसीज क्रिएट हो सकती है, जैसे कि ये सारी लिखी हुई है, मतलब आपके जो प्रॉपर जो ब्रीदिंग सिस्टम है या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर जब आप उस इनहेल करते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दैट मीन्स पूरा लंग्स जो है वो
डैमेज होने की कंडीशन पे आ जाता है। ठीक है, अगर इतनी साइज का पार्टिकल जो है वो हमारी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा, तो फिर काफी सारे डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्क्रबर था। और फिर उसके बाद हम इसके जो इमेज है उसको देखते हैं। इमेज को पहले समझ लेते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, जब ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसे हम स्क्रबर बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जब जो डर्टी एयर होती है उसे हम नीचे से फ्लो कराते हैं। ठीक है, नीचे से डालते हैं। ठीक है, डर्टी एयर को क्या करते हैं, स्क्रबर में डालते हैं। तो क्या होता है, जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। और उसके बाद जो वाटर जो स्प्रे होता है, या फिर मतलब जो भी वाटरली फॉर्म्ड स्प्रे होता है, वो क्या होता है, वो ऊपर से नीचे साइड में निकल जाते हैं। ठीक है, पहले नीचे से हमने डर्टी एयर को भेजा, ठीक है, और ऊपर पहले तो जो पार्टिकुलेट मैटर थे वो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, और जो वाटर लाइन या स्प्रे होता है वो साइड से होकर निकल जाता है और हमें इस तरीके से क्लीन एयर मिल जाती है। ठीक है, तो इसका मेन यूज उन एयर पे करते हैं जिसमें कि कुछ वाटर के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या फिर गैस वो जो वाटर होता है उसमें कुछ गैसेस में मिक्स होती है, तो भी हम स्क्रबर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने दो टाइप के डिवाइसेस पढ़ी जो कि आपके एयर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एयर को पोल्यूटेड होने से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने किसकी बात करी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की। ठीक है, उसको हमने पूरा डायग्राम से समझा। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा, स्क्रबर। ठीक है, तो हम पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर था उसमें हम ड्राई एयर का यूज करते थे। ठीक है, मतलब ड्राई एयर में जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनका यूज करते थे। तो उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें वेट एयर पोल्यूशन में अगर वेट या फिर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, ठीक है, ड्रॉपलेट्स या फिर वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनमें, ठीक है, पोल्यूटेड एयर में, तो क्या होगा, उसको हम उसको रिमूव कैसे करेंगे, स्क्रबर की हेल्प से। ठीक है, जब हम स्क्रबर की हेल्प से करेंगे तो क्या होगा, वाटर के जो पार्टिकल्स है, वाटर में जो पोल्यूटेड पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, स्क्रबर के थ्रू क्या होंगे, इजिली रिमूव हो जाएंगे और हमें क्लीन एयर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा हमने डिस्कस किया और हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे स्क्रबर के बारे में। और फिर हम कलेक्टिंग प्लेट के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी रीड करते रहिएगा। तो जो कि आज हमने पूरा इंट्रोडक्शन दिया और कुछ डिवाइसेस भी पढ़ाई, तो वो सारी चीजें आपको पूरा एनसीईआरटी से भी रीड करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।